सुबह 10 बार आवाज लगाने पर भी ना उठती कभी। आज 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी, अखबार ले आई, पौधों को पानी दे दिया, पापा को मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए जगाने आ गई। आखिर ये चक्कर क्या है? घर के सब लोग पल्लवी को बड़ी आश्चर्य मुद्रा में देखे जा रहे थे। जब सबके सब्र का बांध टूट गया तो उसने मासूम से लहजे में कहा, वहां ससुराल में थोड़ी कोई होगा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। शादी तय हुए अभी 3 महीने ही हुए थे और पल्लवी की समझ में इतना परिवर्तन। बेटी को बड़ी होते देख सब खुश भी थे और दुखी भी। शादी हुई, पल्लवी अपने नए घर आई। सुबह नींद नहीं खुलेगी सोचकर वह पूरी रात नहीं सोई। जल्दी नहा धोकर पूजा कर अपनी पहली रसोई की तैयारी की और सोचने लगी क्या बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आए। इस कश्मकश में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज आई, पल्लवी तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई बेटा? राहत का चस्का था उन स्वरों में। पल्लवी ने पीछे मुड़ के देखा तो सासू मां हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। शादी की दौड़ भाग में कितना परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सासू मां ने हिसाब के पन्नों को टेबल की ड्रॉवर में रखते हुए कहा, ये क्या? मेरी सांस तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर रहकर हुई थी, हॉस्टल में, जिस कारण मैं घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितना एक नई बहू को होना चाहिए। पहली रसोई में एक रोटी बनाए जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। आटा ज्यादा गीला हो जाने की वजह से रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी चाहिए। मन में बहुत डर लग रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। मन ही मन माँ को कोस रही थी, क्यों मुझे डांट कर अच्छे से घर का काम नहीं सिखाया। सुबह की रस्म जैसे तैसे हुई, सब लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। मैं किचन में खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ प्रयास मैं भी करूं खाना बनाने का। तभी वही आवाज वापस आई, पल्लवी देखो आज मैं क्या बना रही हूं, मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और लच्छे पराठे। ये क्या? ये सब तो मेरी पसंद के सामान है, मेरी फेवरेट डिशेस। समझ में नहीं आ रहा था कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सासू मां ही बोल रही है। मेरे थोड़े सहमे, थोड़े डरे, थोड़े विस्मयी भावों को शायद भांप लिया था उन्होंने। वो मेरे पास आई और मुझे बिठाकर बोली, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है पल्लवी, जहां कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिया जाए। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है, उतनी हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आजादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूं। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए जो मैं कभी कमजोर पड़ जाऊं तो मुझे संभाल सके। धागे का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो वो है प्यार करना, परिवार से, छोटे छोटे बदलाव से और सबसे जरूरी खुद से। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। आज पल्लवी की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन उसने अपनी शादी से जो सबसे अनमोल रिश्ता कमाया था वो था माँ। हाँ, वही सासू माँ अब माँ बन गई थी। बहुत उतार चढ़ाव देखे थे पल्लवी ने अपने जीवन में। कभी मिसकैरेज, कभी पैसों की कमी, कभी पति से झगड़ा, कभी बच्चों की टेंशन, लेकिन आज भी मन से जुड़ी है वो अपनी सांस से। हर पल वो यही कामना करती है कि जब उसका बेटा बहू लेकर घर आए तो वो उसकी सांस जैसी सांस बन सके, या उनका अंश ही सही। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।